जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ। देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स मतलब हमें शुरुआत करनी है नंबर्स के कैलकुलेशन की। तो चलिए करते हैं शुरुआत नंबर्स के कैलकुलेशन की। लास्ट सेशन में हमने कुछ कैलकुलेशन करना सीखा था, याद है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस लेंगे और फिर आगे चलेंगे। जैसे यदि हमारे सामने क्वेश्चन होता कि 1 + 2 + 3 और ये चलता जाता, आपसे बोलता कि 1 to 70 नंबर्स का सम बताइए, तो क्या करना होता हमें? क्या करते हम? एक फॉर्मूला हमने सीखा था, कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था, याद आ रहा है? क्या था? क्या करना है हमें? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर, यही सीखा था। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर। यहाँ पर जो सीरीज हमें दी है ये या तो आपको डायरेक्ट लिख कर देगा कि 1 + 2 + 3 डैश 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 लास्ट नंबर जो भी होगा वहाँ तक, या फिर आपसे कह देगा कि पहली 70 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर्स, या फिर आपसे कह देगा कि 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का सम बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के 3 तरीके हो सकते हैं। तो अभी हमने सबसे बेसिक वाला लिखा है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले फर्स्ट नंबर कौन होगा? 1 और लास्ट नंबर कौन होगा? 70। वैल्यू पुट कर ली जाए, 1 + 70 डिवाइड बाय 2 और इनटू में क्या आएगा? टोटल नंबर। तो 1 to 70 कितने नंबर्स होंगे? 70 ही होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 70। 70 + 1 71 डिवाइड बाय 2 और इनटू क्या आ जाएगा? 70। क्या किया जाए? या तो पहले डिवाइड लगा दो या फिर पहले इनटू कर लें। तो 7 से 1 टाइम 7 × 7, ये ठीक था, और अपॉन में कौन चल रहा है? 2। अब काट दिया जाए, पहले इनटू कर लो या डिवाइड कर लो, दोनों पॉसिबल हैं। क्या कर सकते हैं अब? 2 बार 4, 4 बार 8, 8 बार 16 और 5 बार 10, कितना आ जाएगा? 2485। ठीक था। चलो बढ़ें आगे, सिंपल है, बन पाएगा, ये आसान सी चीज़ है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। बनाइए इसको, क्या आएगा? 1 to 63, 1 से लेकर 63 तक की संख्याओं का सम चाहिए हमें। 1 to 63 सम क्या आएगा? बन पाएगा? 1 to 63 क्या करना है? वही फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर, ठीक है ना? लगाओ, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर। लग पाएगा? आ गया? कितना आ रहा है आंसर? 302076। देखें, बनाया जाए। फर्स्ट नंबर कौन है यहाँ पर? 1, यही होगा फर्स्ट नंबर। लास्ट नंबर कौन है? 63। तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 और इनटू टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने होंगे? 1 से लेकर 63 तक 1 to 63 कितने नंबर्स होंगे? 63 ही होंगे। अब क्या किया जाए? ऐड कर लें पहले। 63 + 1 कितना हो गया? ये 64 डिवाइड बाय 2 और इनटू क्या हो जाएगा? 63। ये ठीक था। अब इनटू करना महंगा पड़ सकता है, तो पहले क्या करें? डिवाइड कर दें। ये काटा 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, ठीक है ना? अब क्या बच रहा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 32 × 63, देखो बनाओ कितना बनेगा? सेम आ रहा है सभी का? 2016 सेम है। चलो आंसर बन रहा है 2016। देखा जाए नेक्स्ट। यहाँ तक सब ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना? चलो बढ़ जाएं आगे। यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, यदि क्वेश्चन की स्थिति कुछ ये बन जाए
अब क्या करना है, क्या फॉर्मूला बदल जाएगा? नहीं, वही रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला? जो पहले था, क्या था फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 और इनटू हो जाएगा किसका? टोटल नंबर। फर्स्ट नंबर कौन है? 21 और लास्ट नंबर कौन है? 80। ठीक है ना? तो फर्स्ट नंबर हो गया 21 प्लस लास्ट नंबर 80 और डिवाइड बाय 2। अब क्या टोटल नंबर 80 होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि 1 से स्टार्ट होता और 80 तक होता तो टोटल नंबर 80 होते, 80 होते। लेकिन अभी 1 से 80 तक नहीं है हमारे पास। कहाँ से है? 21 से। यदि ये सिस्टम जो आपको दिया है ये कहाँ से कहाँ तक होता? ये 1 से होता। कहाँ तक होता? 1 से लेकर ये होता 80 तक। तो क्या होता? 1 से 80 तक 80 संख्याएं होती 80। लेकिन हमारे पास 1 to 80 नहीं है। हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 21 से। यही चल रहा है 21, 22 और कहाँ तक जा रहा है? 80 तक। तो ये बताओ हमारे पास कहाँ तक का डेटा नहीं है? कहाँ तक का डेटा नहीं है? 20 तक का डेटा नहीं है। 1 से 20 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 20 होती हैं। 1 से लेकर 80 तक 80 संख्याएं होती हैं। हमारे पास संख्याएं 21 से 80 तक हैं। मतलब 1 से 20 तक की नहीं है। 80 में से कितनी संख्याएं नहीं हैं? 20 नहीं हैं। तो हैं कितनी हमारे पास? 80 में से ये 20 माइनस कर दो, कितनी है? टोटल संख्याएं क्या बन रही हैं? 60। यही है। हमने एक तरीका और सीखा था, क्या? कि बार बार इतना सिस्टम नहीं बना सकते हम। फिर क्या करें? क्या करना होगा हमें? हम लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर के, लास्ट कौन? 80, फर्स्ट कौन? 21। लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर के पहले वाला नंबर घटा दें। तो 80 ये लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर कौन है? 21। इसके पहले वाला घटा दो, कौन माइनस हो जाएगा? 20। तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना? 60। ठीक है ना? और मैंने एक चीज और बताई थी, बुक में इसका अलग फॉर्मूला लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? लास्ट माइनस फर्स्ट, और जो आंसर आएगा उसमें +1। ठीक है ना? लेकिन इतना हमें नहीं उलझना। चलो बढ़े आगे। क्या करना है? टोटल नंबर आ गया 60। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 101 डिवाइड बाय 2 और इनटू किसका? 60 का। देखो कुछ कट जाएगा क्या? ये 30 हो जाएगा। 303 और 10, ये यही बन रहा है आंसर। कितना आया था? 3030। सेम था, सभी का सेम आया था। कुछ और आया? क्या गड़बड़ हुई? 101 और ये 30। क्या कर दिया? अब पहले डिवाइड ना करके पहले मल्टीप्लाई किया होगा, तो बाद में डिवाइड कर दो फिर 2 से। ठीक है ना? चलो बढ़े आगे। देखें नेक्स्ट। जोड़ो इसको, क्या आएगा? बनाओ इसका सम। 35 to 90। आया? बन पाया? फर्स्ट नंबर कौन बन जाएगा? 35। लास्ट नंबर कौन हो गया? 90। और फिर क्या चाहिए हमें? टोटल नंबर। तो 90 माइनस कितना? 34, है ना? क्योंकि 35 तक तो है हमारी सीरीज में, तो माइनस कितना करना है? 34। कितना आया? 2875।
चलो करें शुरू। देखो फर्स्ट नंबर कौन बन जाएगा 35, लास्ट नंबर कौन बन जाएगा 90, यही था, डिवाइड बाय 2 और इनटू टोटल नंबर। अब टोटल नंबर कहाँ से लाएं, तो टोटल नंबर के लिए क्या करना है, लास्ट कितना 90 और फर्स्ट के पहले वाला माइनस करना है। फर्स्ट कौन है 35, इसके पहले वाला कितना माइनस कर लें 34। देखो क्या बचेगा 6 और ये कितना बचेगा 5। ठीक था, यही बचा था, टोटल नंबर सही आया था 56। टोटल नंबर की वैल्यू रख दो 56। चलो बढ़ें आगे। आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लें, कितना हो जाएगा ये 5 और 9 + 3 12, ये ठीक था, अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 56। देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या 2 से, ये ठीक था। अब क्या करना है हमें, केवल मल्टीप्लाई बचा है 125 इंटू 28। देखो बनाओ कितना आएगा, क्या हुआ, हाँ बताइए क्या हुआ, लास्ट नंबर से फर्स्ट के पहले वाला, फर्स्ट क्या था 35 तो 34 माइनस कर दिया, 10 से 4 तो 6 और 8 से 3 तो 5। ठीक था। चलो इसको देखो मल्टीप्लाई करो कितना बन रहा है, क्या आएगा 125 में 28 का मल्टीप्लाई 125 गुणा 28 3500 आ रहा है। बन पा रहा है, मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ रहा है 3500। बाकी लोग इनटू इतना स्लो करोगे, आ गया, कितना आया 3500, सेम है सभी का। चलो आंसर बन रहा है 3500। ठीक है, मल्टीप्लाई ध्यान से करना। चलें आगे, देखें नेक्स्ट। आप ध्यान से बनाना, ठीक है ना। देखो बनाओ, अब 51 से शुरुआत होकर 121 तक गया है, 100 को क्रॉस कर दिया हमने, ठीक है ना, ध्यान से। आ गया, बना पाए, बन पाया, बन रहा है। सिक्स 6026 एक ऑप्शन बन रहा है, 6026। बाकी लोग फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा 51 और लास्ट क्या बन जाएगा 121। 51 + 121 और डिवाइड बाय 2। अब चाहिए टोटल नंबर, कैसे बनेगा 121 से फर्स्ट के पहले वाला कौन आएगा 51 के पहले 50, ये माइनस कर दो, क्या आया 1 और यहाँ क्या बचेगा 7, यही बचा, यहाँ तक ठीक था। अब टोटल नंबर की वैल्यू क्या आ गई 71। ठीक है, ऐड कर लें इन दोनों को, कितना हो रहा है ये 2, 5 + 2 7 और 1 अपॉन 2 और इंटू 71। देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, कट रहा है 2 से 8 बार 16 और 6 बार 12,
क्या बचा हमारे पास 86 मल्टीप्लाई बाय 71। करो ज़रा मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 3026 6026 6026। बाकी लोग देखो ज़रा चेक करो क्या यही है 6026 ही आएगा क्या, और कुछ तो नहीं आ रहा मल्टीप्लाई, ये गड़बड़ मत कर देना हाँ, वरना आंसर गलत लिख जाएगा। ठीक था, या फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, नहीं चलने दें। चलो बढ़ें आगे, देखें नेक्स्ट, यहाँ तक सब ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बन जाएंगे ये क्वेश्चन, बना जाओगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पर जाते हैं। इसको बनाओ, क्या करना है, क्या क्वेश्चन चेंज हो गया, फॉर्मूला बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो रास्ते हैं, क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो दो कॉमन ले लें, कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 और कहाँ तक 100 में से 2 कॉमन चला गया, क्या बचा 50। ये किया जा सकता था, हमने 2 कॉमन ले लिया पूरी सीरीज में से, तो 2 बाहर हो गया, जो बचा वो क्या बचा, फिर जो बचता है वो कैसे निकालें, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता बचेगा क्या, तो इससे डिवाइड लगाओ, 2 से 2 में क्या आएगा 1, 2 से 4 में 2, 2 से 3 में 3, 2 से 6 में कितना आएगा 3, तो वापस इसका मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ें हमें फिर मिल जाएंगी। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, इस सीरीज़ के लिए, 2 बाहर चल रहा है उसे चलने दो। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट नंबर कौन बनेगा 1 और लास्ट नंबर कौन बनेगा 50, तो 1 + 50 डिवाइड बाय 2 और टोटल नंबर कितने 1 से 50 तक कितने होंगे 50। ये ठीक था। अब क्या किया जाए, ये बाहर जो 2 चल रहा है ये रहा, ये 51 डिवाइड बाय 2 और इनटू क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब चाहो तो पहले काट दो, चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर दें, क्या काट दें, चलो 25। ठीक है, अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 और ये कितना हो जाएगा 25 से एक बार 25 2 बचा, फिर 25 से 5 बार 125 और 2। ठीक है, 25 से 5 बार 125 और 2 बचा था। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 10, फिर 2 × 7 14 और 1 15, 2 से 2 बार 4 और 1 5 और 2 से 1 बार 2। ये ठीक था, यहाँ तक सब ठीक है। ये किया जा सकता था, एक तरीका और होता है, क्या होता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, कैसे करते वो सीखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन वापस लिख रहा हूँ मैं, क्या क्वेश्चन था हमारा 2 + 4 + 6 कहाँ तक था ये 100 तक। ठीक है ना, हम इसी में लगा देते फॉर्मूला, कैसे लगा देते, इसी में ले लेते फर्स्ट नंबर, किसको ले लेते फर्स्ट नंबर 2 और लास्ट नंबर क्या ले लेते 100, तो फर्स्ट नंबर हो जाता 2 और लास्ट नंबर हो जाता 100 और डिवाइड बाय 2 और इनटू टोटल नंबर। तो बताओ 2 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखी हैं, यही चल रहा है ना, 2 से 100 तक लिखा है, लेकिन सभी नंबर नहीं लिखे है ना, आधे नंबर लिखें, आधे इवन आधे ऑड होते हैं, तो आधे नंबर लिखें, अल्टरनेट लिखें, आधे नंबर लिखे हैं, तो 100 होते जब पूरे होते, आधे हैं तो कितने होंगे 50, तो टोटल नंबर क्या ले लें 50। ये ठीक था, ये कितना हो जाएगा 102 डिवाइड बाय 2 और इनटू क्या हो जाएगा 50। देखो कट रहा है कुछ, इसको काट दें। अब क्या करें, बस मल्टीप्लाई बचा है, 5 से एक बार 5 और 5 से 5 बार 25 और एक 0, कितना आ जाएगा 25 50। ये ठीक था, आसान है, या तो हम कॉमन ले लें 2 या फिर डायरेक्ट लिख दें, तो डायरेक्ट वैल्यू रखना ज़्यादा आसान है। बस आपको ध्यान कहाँ रखना पड़ेगा कि टोटल नंबर कितने हैं, यदि टोटल नंबर में गलती हो गई तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, बन पाएगा, चलें बढ़ें आगे, हो जाएगा, दोनों तरीके से बना पाओगे। देखा जाए नेक्स्ट,
देखो बनाओ इसको, 2 से लेकर 78, 2 to 78। आया कुछ? 1560। यही है क्या 1560? 1560 होगा क्या? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है इसमें? सोचना पड़ रहा है। चलो क्या करें, फर्स्ट नंबर कौन 2 और लास्ट नंबर कौन 78। तो फर्स्ट नंबर आ गया 2 और लास्ट नंबर आ गया 78, डिवाइड बाय 2। अब चाहिए टोटल नंबर। तो बताओ यदि संख्याएं पूरी होती, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 78 तक, ये संख्याएं यदि पूरी होती तो कितनी होती? 78 ही होती। यदि पूरी होती तो 78 होती। लेकिन क्या संख्याएं पूरी लिखी हैं? देखो नहीं, आधी लिखी हैं, इवन नंबर लिखे हैं ना, तो आधे इवन आधे ऑड होते हैं। तो 78 का हाफ कर लो। 78 का हाफ क्या बनेगा? 2 से 3 बार 6 और 9 बार 18, यही बनेगा। तो कितनी है ये संख्याएं? 39। हाफ करना पड़ेगा, तो कितनी हो गई? 39। ये ठीक था, यहाँ तक सब ठीक है। चलो ऐड कर लिया जाए, ये कितना हो गया? 80 डिवाइड बाई 2 और इनटू कितना? 39। देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या? ये काटा जा सकता है, कितना? 40। बस मल्टीप्लाई कर लें, 40 इंटू 39 कितना बन रहा है? 1560। एक ऑप्शन आ रहा है 1560, ठीक है, यही आएगा। सेम था सभी का, बना पाए? चलें बढ़ें आगे, यहां तक सब ठीक है। चलो देखें नेक्स्ट। अब यदि आपका क्वेश्चन की शुरुआत 2 से ना होकर बीच से हो जाए, अब बनाओ क्या आएगा? अब शुरुआत 2 से ना होकर 22 से हुई है, आ गया? अच्छा क्या गड़बड़ हो रही? फर्स्ट नंबर तो मिल रहा है, लास्ट भी मिल रहा है, केवल कहाँ हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा टोटल नंबर पर। वहाँ यदि गलती हो गई तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? तो टोटल नंबर बस ध्यान से क्या आएगा, वो आप गलत कर गए तो ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्या बन रहा है? 22 और लास्ट क्या बन रहा है? 100। ये ठीक था, फर्स्ट नंबर 22 और लास्ट नंबर 100 डिवाइड बाय 2। अब बस कहाँ हमें ताकत लगानी है पूरी? टोटल नंबर पर। टोटल नंबर बनाओ, कितना? 40 आएगा। 40 आएगा। देखो क्या करना है, यदि हमारे पास संख्याएं पूरी होती, अब ध्यान देना, संख्याएं पूरी होती कहाँ से? 1 से लेकर 100 तक, तो कितनी होती संख्याएं? 100 होती। 1 से 100 तक कितनी होती? 100 होती। लेकिन ये सभी नंबर नहीं लिखे, कौन से नंबर हैं? इवन नंबर। तो ये आधे हो गए, आधे हो गए। तो 1 से 100 तक में ये 100 नहीं, कितने होते? 50। 1 से 100 तक में कितने होते? 50 होते। अब हमारे पास सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है? 22 से, 22 से, 22 से शुरुआत हो रही है,
22 से शुरुआत है, तो बताओ हमारे पास कहाँ तक का नहीं है? 21 मत बोलना। क्यों मत बोलना? क्योंकि 21 इस सीरीज में नहीं आएगा, ये सीरीज इवन नंबर की सीरीज है। तो कहाँ तक का नहीं है हमारे पास? 20 तक का। अब बताओ 1 से लेकर 20 तक में कितने इवन नंबर होंगे? 10 होंगे, 10 होंगे। 20 तक में आधे ही तो इवन होंगे। 20 तक में 20 संख्याएं, आधी इवन आधी ऑड, तो इवन कितनी? 10 और ऑड भी कितनी? 10। ठीक है, हम रट्टा कुछ भी नहीं मार रहे हैं, पूरा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं चल क्या रहा है ये प्रैक्टिकली। तो ये 10 हो गई, टोटल 50 थी, 50 में से ये 10 कम कर लो तो कितना हो जाएगा? 10 कम हो गया, कितना आएगा? 40। जो गलती होना है यही होना है, ठीक है, आगे फिर कुछ गलत होने के चांस नहीं है। कितना हो रहा है? 40। इसको ऐड कर लें, 122 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय 40। देखो कट जाएगा क्या कुछ? 2 से किसको काटा? इसको। 6 बार 12 और 1 बार 2। अब इंटू कर लें, ठीक था, यही आ रहा है, सभी का सेम था, बना पाए। केवल टोटल नंबर में थोड़ा सा ध्यान से, वहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो बढ़ जाएं आगे, देखें नेक्स्ट। अब थोड़ा ध्यान से, दोनों तरफ 0 नहीं है ना, एक तरफ 36 है, दूसरी तरफ 78 है। कितना आ रहा है? अच्छा, ये टोटल कितने बन रहे हैं? 22 होगा। टोटल नंबर की वैल्यू 22। बस टोटल नंबर ध्यान से बना देना, सही आएगा, फिर कोई गड़बड़ नहीं होनी। बन गया कितना? 2451। एक ऑप्शन आ रहा है 2451। बाकी लोग कितना? 2451 है क्या? क्या आएगा? 2451 आ गया? नहीं, अलग आ रहा है। चलो देखते हैं, करें शुरू। फर्स्ट नंबर कौन बन गया? 36। लास्ट कौन बन गया? 78। तो ये तो लिख लें पहले, 36 और 78 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या होना है? टोटल नंबर। अब बस ये ध्यान से बना लिया तो हो गया हमारा काम। यदि 1 से लेकर कहाँ तक का होता? 78 तक होता, तो टोटल नंबर कितने होते? 1 to 78 कितने होते? 78 होते यदि पूरे होते तो, लेकिन पूरे नहीं हैं। देखो क्या है, इवन नंबर लिखे, मतलब 78 के आधे नंबर लिखे हैं, यही मतलब हुआ। क्योंकि 78 कब होते? जब पूरी संख्याएं होती, लेकिन पूरी नहीं लिखी, इवन लिखें। 2 से काटा, 3 बार 6 और 9 बार 18, कितने होते? कितने हैं ये? 39। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 78 तक। कितने इवन नंबर हो गए? 39। लेकिन हमारे पास 1 से थोड़ी ना है, कहाँ से है? 36 से। तो हमारे पास कहाँ तक का नहीं है? 34 तक। ये डेटा नहीं है हमारे पास। और बताओ 34 तक नंबर कितने होंगे? 34 तक क्या होगा? 34 का आधा कितना होगा?
34 का आधा 17। 17 नंबर हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास हैं कितने नंबर? 39 में से ये 17 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 2 और 2। कितने नंबर हैं हमारे पास? केवल 22। ये ठीक था? यहाँ कुछ गड़बड़ हुई क्या? क्या गलत हो गया? किससे क्या घटा दिया? ये 39 परफेक्ट था कि 39 टोटल होते, और हमारे पास जो नहीं है वो कितना है? 17। चलो लिखें टोटल वैल्यू 22। चलें आगे, इसको जोड़ दो। 114, हाँ 114 ठीक है, डिवाइड बाय 2, और ये कितना है? 22। काट दिया जाए, 2 से काट दो, ठीक है ना। इसको इसलिए कि अब 11 का पहाड़ा पढ़ पाओगे आप। चलो अब देखो, इनटू कर लो, कितना बन रहा है? 4 बार 44, एक बार 11 और 4 15, फिर 11 से एक बार 11 और 12, यही आया था 1254। सेम था? सेम आया सभी का? चलो बढ़ें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। यहां तक सब बना जाओगे? इसको ऐड करो। अब ऑड नंबर की सीरीज है 1 to 69। इवन और ऑड के लिए सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। बनाओ, कितना आएगा? हाँ बिल्कुल सेम प्रोसेस, वो इवन था, ये ऑड आ गया है, तो अल्टरनेट नंबर ही ना। 1 to 25 1225, 1 to 25 1225, 35 का स्क्वायर हम याद करेंगे, है ना। मैं याद कराऊंगा आपको 40-50 तक। और वो एकदम याद नहीं होते, हम एक दिन याद कर लेंगे, फिर गैप बना लेंगे, फिर याद करेंगे, तो बार बार जब याद करेंगे तो वो याद होता जाएगा। टोटल 69 आएगा क्या? नहीं, 69 कब आता? जब संख्याएं पूरी होती, अल्टरनेट है देखो, तो आधी संख्याएं होंगी, है ना, हाफ करना पड़ेगा। आप 69 का हाफ कर दें तो पॉइंट में चला जाएगा। कल सीखा था क्या? नेक्स्ट नंबर का हाफ करते हैं, याद आया? हमेशा जब भी हाफ करोगे तो इवन नंबर को ही करोगे, ऑड को नहीं, ठीक है। चलो बनाएं। फर्स्ट नंबर कौन बन गया? 1, और लास्ट नंबर कौन बन जाएगा? 69। ये ठीक था, 69 डिवाइड बाय 2। अब चाहिए हमें टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कैसे निकलेगा? देखो, टोटल नंबर निकालने का हमने एक तरीका सीखा था। मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में मैं आपसे इवन नंबर पूछूं तो बताओ कितना आएगा? 5 आएगा। कौन कौन? 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन मैं ऑड नंबर पूछूं तो कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5, यही आएंगे। अब मैं दोबारा आपसे कहूं कि आप बताओ 9 तक में ऑड नंबर कितने हैं? 9 तक में ऑड नंबर भी कितने आएंगे? 5 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने हटाया किसको? 10 को, इवन को, और उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना। क्यों? क्योंकि हम काउंट किसको कर रहे हैं? ऑड नंबर को, तो हटाया तो इवन है ना। तो अब हम जब 5 हम लाना चाहते हैं कि ऑड नंबर 5 हैं, तो देखो 9 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, 9 को आधा करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो जब कभी भी हमें ये पता करना हो कि कितने इवन नंबर हैं या कितने ऑड नंबर हैं, तो हमेशा इवन नंबर का ही हाफ करते हैं। यदि पूछा जाए 10 तक में ऑड नंबर कितने या इवन नंबर कितने, तो 10 को ही आधा करना है, 9 को आधा नहीं करना। लेकिन पूछ लिया जाए 9 तक में ऑड नंबर कितने, तो +1 करके क्या करना है? +1 करना है। 9 के बाद कौन आएगा? 10, इसको आधा करना है। कितना आएगा? 5। ठीक था। तो यहां बताओ 69 तक में कितने हो गए? 69 + 1 कितना आ गया? 70 को हाफ कर दो, कितना बन जाएगा? 35। ये ठीक था। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 35। चलो अब आगे बढ़ें। ये कितना हो रहा है? 70 डिवाइड बाय 2 × 35।
देखो कट जाएगा क्या, कुछ 2 से काटा, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। ये ठीक था। बढ़े आगे, सिंपल है। केवल ध्यान रखना ऑड नंबर जब भी निकालना हो टोटल तो क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर को हाफ करना है, ठीक है ना। चलो बढ़ जाए आगे। देखो बनाओ कितना आएगा, आप ध्यान से, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से नहीं है। टोटल नंबर कितने आ रहे हैं 22, 22। बस टोटल नंबर निकाल लिया यदि तो काम बन गया हमारा। टोटल नंबर में ही रिस्क है ना, बाकी तो क्वेश्चन इजी था। तो वहां बस आपको थोड़ा ध्यान से करना है, इसीलिए हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आपकी ग्रिप आ जाए। सेवन 704, 704। एक ऑप्शन आया 704, 704। चलो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 11 और लास्ट नंबर क्या हो गया 53। ये ठीक था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक है, अपॉन 2। अब क्या चाहिए हमें, टोटल नंबर चाहिए। अब यही रिस्की है, बस इसको बनाते हैं। यदि हमारे पास 1 से लेकर कहाँ तक के नंबर होते, 53 तक के नंबर होते, तो बताओ हम कैसे निकालते। अगले नंबर का आधा करते, यही करते, हम नेक्स्ट नंबर को हाफ करते। तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हम 53 + 1 करते, पहले कितना आता 54, उसको हाफ करते, कितना मिलता हमें, ये मिल जाता हमें 27, यही होता। लेकिन हमारी सीरीज़ है कहाँ से, 11 से है। हमारी सीरीज जो है वो 11 से है, तो कहाँ तक का नहीं है हमारे पास, कहाँ तक का नहीं है 9 तक का, क्योंकि हमारी सीरीज में 10 आता नहीं है, 9 तक का नहीं है। अब 9 तक पता करना है कितने, तो 9 + 1 10 का आधा कितना आएगा 5। 5 संख्याएं नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास है कितनी संख्याएं, क्या करें 27 से 5 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 22। ये ठीक था। क्या हुआ 53 तक टोटल नंबर चाहिए, तो 53 का हाफ नहीं 54 का हाफ होगा। फिर हमारी सीरीज़ कहाँ से है 11 से, तो उसके पहले कौन आएगा 9, क्योंकि 10 इस सीरीज़ में होगा नहीं, ठीक है ना। अब 9 तक ऑड नंबर चाहिए, तो 9 + 1 का हाफ, तो किसका हाफ कर लिया 10 का हाफ। हम अपने प्रोसेस पर ही हैं, अलग से कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। कितना आ रहा है 22, इसको ऐड कर लें, 3 + 1 4, 5 + 1 6, डिवाइड बाई 2 × 22। ये ठीक था, काट दो, 2 से 11, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है, 4 बार 44, 6 बार 66 + 4, यही आ रहा है 704। चलें आगे, यहाँ तक सब ठीक था, सब ठीक है, बढ़ें आगे। अब आपको ये स्क्वायर जोड़ने हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहाँ तक 50 तक। अभी हम नंबर्स को जोड़ रहे थे, अब स्क्वायर्स को जोड़ना है। तो देखो जरा हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली सोचें, तो 50 का ही स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 बनेगा, मतलब आंसर बहुत बड़ा आने वाला है। क्यों, क्योंकि सारे नंबर के स्क्वायर होने हैं और फिर सब ऐड होने हैं, तो आंसर बहुत बड़ा आने वाला है। अब फॉर्मूला भी बदल जाएगा, क्योंकि अभी जो था वो किसके लिए था, केवल
नंबर्स का सम, ये स्क्वायर्स का सम है। तो अब हमारा फॉर्मूला होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्या फॉर्मूला लगने वाला है अब? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा आपका लास्ट नंबर। ठीक है ना? क्या लगेगा फॉर्मूला? क्या बीच से आएगा तब? चल रहे हैं ना बस आगे, अभी तो स्क्वायर में ही वैरायटी आएगी। स्क्वायर, बीच से स्क्वायर, इवन नंबर के स्क्वायर, ऑड नंबर के स्क्वायर, फिर चलेंगे क्यूब पर। ठीक है ना? चलो तो पहले इसको देखें। पहले फॉर्मूला एक बार बोलो क्या था? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। पिछला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ अपॉन में 2 आता है, और यहाँ कितना आता है? 6 आता है। तो दोनों को मिक्स मत कर देना, वहाँ का 2 यहाँ मत ले आना। ठीक है ना? चलो करें शुरू। n की वैल्यू कितनी है? 50, तो n की वैल्यू 50। फिर n प्लस 1 50 प्लस 1, 2n प्लस 1 2 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 6। ये ठीक था? चलो सॉल्व करें इसको। अब क्या हो जाएगा? 50 इंटू, यहाँ दोनों के बीच क्या साइन चल रहा है? नंबर और ब्रैकेट, ब्रैकेट के बीच क्या साइन बनता है? यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया। 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51। अब इसमें देखो, पहले मल्टीप्लाई करें या प्लस करें? देखो ऐसा मत सोचना कि कुछ भी कर लें या पहले प्लस कर दें। हमने स्कूल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? देखो वोड मास पढ़ा है, ऐसा याद आ रहा है? BODMAS क्या होता है ये? पहले आते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट आते हैं, ठीक है ना? सेकंड नंबर पर क्या आता है? ऑफ। फिर कौन आता है? डिवाइड। फिर कौन आता है? मल्टीप्लाई। फिर कौन आता है? प्लस। और फिर कौन आता है? माइनस। तो पहले कौन सॉल्व होगा? पहले मल्टीप्लाई। तो करो सॉल्व, कितना आएगा? 50 का डबल 100 और 1 101, और डिवाइड बाय 6। देखो कुछ कट जाएगा क्या? 3 से 2 बार 6, 3 से और 2 से ये 25। ठीक था? अब बस गुणा भाग बचा है। देखो जरा बना दो कितना आएगा। क्या क्या बचा है हमारे पास? 25 इंटू 17 इंटू 101। ठीक है? देखो करो इसको सॉल्व, क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? आंसर बड़ा आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। ऐसा आ रहा है। मल्टीप्लाई ठीक ठीक करना, चेक कर लेना एक बार। आया? सेम है। 25 से एक बार 25, और फिर 25 से एक बार 25। ठीक था? और इनटू बचा है कौन? 17। इसका और गुणा कर दो बस। पहले 25 का 101 में कर दिया, ठीक है? अब 17 का और कर दो। आ रहा है? सेम आएगा। कितना आ रहा है? 42925। ठीक था? ठीक है, बढ़े आगे। यहाँ तक सब ठीक है। आंसर बड़े ही आएंगे अब, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो संख्या खुद में बहुत बड़ी है, तो अभी तो आंसर बड़े ही चलने। चलें बढ़ें आगे।
बना पाओगे? बन जाएगा? टफ नहीं है। टफ तो वो क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ने के बाद ये पता नहीं चलता करना क्या है। ये पता तो चल रहा है क्या करना है, मेहनत ही लग रही है बस, वरना क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं कि ये भी समझ नहीं आता किस चैप्टर का है, तो सॉल्व करना तो दूर की बात है ना, उन्हें कहते हैं टफ क्वेश्चन। ये तो इजी हैं। एक और लेते हैं सिंपल, फिर चेंज करते हैं, ठीक है ना। बनाओ कितना? हो गया? क्यों? n की वैल्यू क्या बन जाएगी? 39। n+1 2n+1 अपॉन 6, वैल्यू तो पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। बन पा रहा है? n की वैल्यू क्या बन जाएगी? 39। कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है इसकी, क्योंकि लास्ट में और नंबर लिखा है। 20540। फॉर्मूला क्या बनेगा? n+1 2n+1 अपॉन 6, यही था, ठीक है ना। चलो n की वैल्यू बोलो कितनी? लास्ट नंबर 39। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 39+1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 × 39+1 और अपॉन 6, ये ठीक है। चलो बढ़ें आगे। 39 × 39+1 40 × इसका डबल कितना हो जाएगा? 78+1 79 अपॉन 6। देखो कुछ कट जाएगा क्या? 2 से 3 बार 6, 2 से 20 और 3 से 3, ठीक था। अब बस मल्टीप्लाई बचा है किस किस का? 13 × 20 × 79। देखो बनाओ, यही था। चलो कर लो इंटू, बन जाएगा। अब देखो कितना आ रहा है, इसका गुणा करें तो 2 × 9 18, 2 × 7 14 और 1 15, ये आ गया 1580। बचा कौन है अभी? 13। इसका और कर दो, ठीक है। आगे बढ़ाओ, 1580 में 13 का गुणा और करो, 20540। बन पा रहा है? बन गया? कितना आया? 20540। ठीक था। चलो बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। यहां तक सब ठीक है? क्या हुआ? बन जाएगा? बना पाएंगे क्या? 40 कैसे आया? 2 से काटा ना, 3 बार 6 और 2 से 20 और फिर 3 से इसको काट दिया, ठीक है। चलो बढ़ जाएं आगे। यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या है? नहीं, केवल वैल्यू पुट करनी थी n की और कुछ भी नहीं था।
हो जाएगा। चलो अब समस्या शुरू होगी कहाँ से? अब यदि क्वेश्चन बीच से आ जाए, क्वेश्चन ऐसा होता, आपसे कह देता 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर और ये चलता जाता 50 का स्क्वायर। अब एक से नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ है? 21 से। एक बात बताओ, हमने जो फॉर्मूला सीखा वो n की वैल्यू क्या होती है? लास्ट नंबर। अब यदि मैंने लास्ट नंबर ले लिया 50, तो ये गारंटी कैसे लें कि वो 21 से शुरू कर रहा है? वो शुरू कहाँ से करेगा? एक से। एक से ही करेगा, मतलब एक बार में आंसर नहीं आएगा। करना क्या पड़ेगा हमें? हमें 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? एक बार लगेगा 1 से लेकर कहाँ तक के लिए? 50 तक के लिए। 1 से 50 तक लगेगा फॉर्मूला, लेकिन हमारा क्वेश्चन कहाँ से है? 21 से। तो माइनस करना पड़ेगा कहाँ तक का? 20 तक का। तो एक बार फॉर्मूला इसके लिए और एक बार इसके लिए, 2 बार लगाना पड़ेगा। मतलब पहले निकलेगा 1 से लेकर कहाँ तक? 50 तक, और उससे माइनस होगी सीरीज कहाँ तक की? 1 से लेकर 20 तक की, क्योंकि 21 तो दिया है ना इसमें। 2 बार फॉर्मूला लगेगा। एक बार n की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ? 50, और एक बार n की वैल्यू क्या बनेगी? 20। ठीक है ना? 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा 1 से ही कंसीडर करेगा। और यदि हमने लास्ट नंबर 50 ले लिया तो वो 1 से 50 तक का कैलकुलेशन कर देगा, और हमें चाहिए कहाँ से? 21 से। तो 1 to 50 आ गया। अब 1 to 20 माइनस कर दें तो बचेगा क्या? 21 to 50। यही होगा। तो 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो लगाते हैं। क्या बनेगा? n की वैल्यू 50, तो फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1, 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51। डायरेक्ट लिखें थोड़ा, अब यही था फॉर्मूला। n प्लस 1, 2n प्लस 1, तो 2 इंटू 50, 100 प्लस 1, 101 अपॉन 6 माइनस। अब यहाँ n की वैल्यू क्या है? 20, तो n मतलब 20, n प्लस 1, 20 प्लस 1, 21, 2n प्लस 1, 2 इंटू 20, 40 प्लस 1, 41 अपॉन 6। ये ठीक था? ठीक है ना? वही फॉर्मूला है n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। केवल हमने n की वैल्यू को डायरेक्ट उठा लिया है ना? फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना है। चलो बढ़ें आगे। देखो कुछ कट जाएगा क्या? 2 से 3 बार, और 2 से ये 25, और 3 से ये 17। ठीक था? फिर ये कट रहा है क्या? 2 से 3 बार, 2 से 10, और 3 से 7। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो क्या बची है? देखो 25 इंटू 17 इंटू 101, ये मल्टीप्लाई हमने अभी किया था, इसीलिए मैंने सेम नंबर लिया है ना? माइनस ये कितना बच रहा है? 10 इंटू 7 इंटू 41, यही था। देखो ये वाला मल्टीप्लाई हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 25 इंटू 17 इंटू 101 किया था। कितना था ये? 42925 किया था ना ये लास्ट क्वेश्चन में। देखो बनाया था ये 25 इंटू 17 इंटू 101। अब इंटू केवल आपको किसका करना है? 7 से एक बार 7, और 4 बार 28, और 0। ठीक है ना? ये हो गया। बस डिफरेंस निकाल दो दोनों का। क्या आ रहा है? 40055 5 5 8। चलो ठीक है, यही आया था, सभी का सेम था। अब मुझे एक बार फिर से ये बताओ, यदि आपको सीरीज दी है 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं जोड़नी है, क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1 से 100 तक की संख्याएं जोड़नी है, स्क्वायर नहीं, संख्याएं जोड़नी है। क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल नंबर। और यदि 1 से 100 तक के स्क्वायर जोड़ने हैं तो n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक था? यहां तक सब ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम, ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम, और बीच में से जो सम हमने शुरू किया है ये प्लस क्यूब का सम, ये सब सीखेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। जय हिंद।